ये है तुर्की स्टेशन। ये आप देख रहे हैं तुर्की स्टेशन, माशाल्लाह बार कर तुर्की मस्जिद। अभी इसके अंदर नमाज भी होती है माशाल्लाह। ये खिलाफत उस्मानिया जो थी ना, अर्तुगरुल गाजी से जो स्टार्ट हुई थी, फिर उसके बाद उसका बेटा, अभी हाल ही में एक ड्रामा भी चल रहा था अर्तुगरुल गाजी वाला। देखिए ये स्टेशन था, यहाँ पर स्टे होता था रेलगाड़ी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आसम महमूद मदीना मनव्वरा से। मदीना मनव्वरा के नए व्लॉग में खुश आमदीद। आज की वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको एक कदीम तुर्की स्टेशन दिखाऊंगा। रमज़ानुल मुबारक का महीना जा रहा है, तो इस बाबरकत महीने के अंदर एक ज़ियारतों का मैंने शेड्यूल शुरू किया हुआ है। तो इंशाल्लाह मदीने की सारी ज़ियारतें मैं इंशाल्लाह प्रॉपरली वीडियोस के अंदर आपको दिखाऊंगा। तो अभी इंशाल्लाह मैं जाऊंगा हरम के 310 नंबर गेट के पास, ताकि मैं आपको लोकेशन भी गाइड करूं। अपनी वीडियो में मेरी यही कोशिश होती है कि जो लोग हुज्जाज किराम उम्रे के लिए आते हैं, वो अगर पैदल ज़ियारत करना चाहते हैं तो उनको आसान से आसान लोकेशन गाइड की जाए, ताकि वो ईज़ी पैदल ज़ियारत कर सके। तो आज की ज़ियारत में इंशाल्लाह हमारी पैदल ज़ियारत होगी। तुर्की स्टेशन है, कदीम तुर्की स्टेशन है अर्तुगरुल गाज़ी, जो एक मुजाहिद इस्लाम गुज़रे, जिनकी हुक्मरानी 6 बर्र आज़मों पर रही है। 6 बर्र आज़मों को उन्होंने फ़तह किया है। तो घर से निकलते ही मैं कुबा रोड पर आ जाता हूँ, जो कि मेरे घर के करीब है। कुबा रोड पर आ चुका हूँ। तो अभी इंशाल्लाह मैं पैदल जा रहा हूँ। इंशाल्लाह जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुँचूँगा तो मैं आपको इंशाल्लाह वहाँ की डिटेल और सारी चीज़ें भी दिखाऊंगा। कुछ पुरानी चीज़ें जो कि अब्दुल हमीद सानी, जो सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान थे ना, आखिरी खलीफा थे, आखिरी सुल्तान थे, उन्होंने उस ट्रेन को बंद करवा दिया था। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा अपनी इस वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल इसकी हिस्ट्री बताऊँ, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुबा रोड पर आ चुका हूँ। रमज़ान जा रहा है तो इसलिए सन्नाटा छाया हुआ है। ये आप देखें कुबा रोड पर रश नहीं है, बस कुछ सऊदी लोग हैं, फैमिली हैं जो कि शॉपिंग कर रही हैं। अभी ईद करीब है तो ये लोग शॉपिंग कर रहे हैं, सऊदी हैं। तो माशाल्लाह रौनक है यहाँ पर रमज़ानुल मुबारक की। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो रोड है ना कुबा, बहुत खूबसूरत रोड है माशाल्लाह। और कुबा रोड पर ना ये रमज़ान जब स्टार्ट हुआ था ना, तो इन लोगों ने ये लाइटें लगाई थी, और रात को बहुत खूबसूरत ये लाइट्स होती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, रमज़ान मुबारक के हवाले से ये लाइटें जो लगी हैं, तो ये बहुत खूबसूरत लगती हैं। जब रात होती है ना, तो यहाँ पर बहुत रौनक होती है। इंशाल्लाह एक मैंने व्लॉग पहले है कम्प्लीटली इस पर बना दिया है, लेकिन अभी मैं कोशिश करूँगा एक और व्लॉग बनाऊँ और उसके अंदर मैं आपको बताऊँ, शॉपिंग के हवाले से कुछ मालूमात दूँगा। और इसके अलावा अभी तो आखिरी अशरा चल रहा है, तो सऊदी माशाल्लाह शॉपिंग कर रहे हैं। ईद की तैयारियां हो रही हैं यहाँ पर सऊदीया के अंदर, और शॉपिंग बहुत टफ़ होती है यहाँ पर माशाल्लाह। बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, रोड नीट क्लीन है माशाल्लाह तबारक रहमान। ऐसे सन्नाटा छाया हुआ है, दुकानों के अंदर भी अभी रश बहुत कम है। ज़्यादातर लोग रात को निकलते हैं, और रात तकरीबन 3-4 बजे तक, सहरी तक तो रश ही होता है ना, पता ही नहीं चलता कि रात के टाइम 10 बजे हैं या 3 बज गए हैं। ऐसा माहौल होता है। ईद का सीज़न है तो माशाल्लाह रश तो होगा, लेकिन सुबह को सारे लोग भाई रोज़ा रख के सोए होते हैं, कोई पता नहीं होता क्या होने वाला है। ये देखें छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं, सऊदी बच्चे। यहाँ पर साइकिलें भी बड़ी ना स्टाइलिश किस्म की साइकिलें हैं। अच्छा ये देखिए माशाल्लाह, वो सामने जो आप देख रहे हैं ना, ये है तुर्की स्टेशन। अभी मैं इसी की तरफ जा रहा हूँ। इस तरफ तुर्की ये मस्जिद है, और इस तरफ तुर्की स्टेशन है। तो हम दोनों चीज़ें देखेंगे इंशाल्लाह। अभी मुझे जाना चाहिए इस तरफ, क्योंकि इस तरफ से जाता हूँ मैं तो आपको तुर्की मस्जिद भी दिखाता हूँ, और सामने वाला तुर्की स्टेशन भी दिखाता हूँ। बहुत खूबसूरत मस्जिद है। ये खिलाफत उस्मानिया के अंदर इसको बनाया गया था।
ये देख रहे हैं मस्जिद, ये माशाल्लाह ये तुर्की स्टेशन, और ये अवेलेबल है, वहाँ हम जा सकते हैं, वो पॉसिबल है। तो वो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। ये देखें अभी बाढ़ लगी हुई है, अभी करीब जाके देखते हैं। अच्छा तो ये देखें यार साइकिलें, बहुत बहुत खूबसूरत साइकिलें हैं ये, और ये किराए पे मिल जाती हैं साइकिलें। आप टाइम होता है इसका कि इतने टाइम के लिए आपको इतने पैसे देने होंगे और इतने टाइम के लिए आपको इतने पैसे देने होंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अभी ट्राई तो नहीं की, इंशाल्लाह ट्राई करेंगे यार, टाइम नहीं होता इतना। सबसे पहले हम तुर्की स्टेशन को देखते हैं भाई। अच्छा ये जो आप तुर्की स्टेशन पर पुरानी ट्रेन देखेंगे ना, इस हवाले से मैंने गाइडरों से सुना है, गाइडर कहते हैं कि ये जब ट्रेन चलती थी ना तो बहुत ज़्यादा शोर पैदा होता था। अच्छा ये है तुर्की स्टेशन, ये आप देख रहे हैं तुर्की स्टेशन, माशाल्लाह तबारक रहमान। अभी इसकी एंट्री बंद कर दी गई है, वरना मैं आपको अंदर से भी दिखाता। ये खिलाफत उस्मानिया के दौर में बनाया गया था तुर्की स्टेशन। ये देखें ये सारी पुरानी चीज़ें हैं, वो देखें ये पुराने कमरे हैं, पुराने रूम हैं, ये सारी चीज़ें पुरानी हैं। अच्छा ये देखिए तुर्की मस्जिद, अभी इसके अंदर नमाज भी होती है माशाल्लाह। अभी फ़र्स्ट टाइम मैं आया हूँ यहाँ पर, लेकिन पहले मैंने ज़ियारतें की थी बस के अंदर, और बस वाले स्टॉप करते ही नहीं थे, तो बस मैंने दूर दूर से की थी। तो आज सोचा एक छोटा सा व्लॉग बनाते हैं इस मस्जिद पर। ये देखिए माशाल्लाह पुरानी मस्जिद, तुर्कों की मस्जिद माशाल्लाह, तुर्कों के दौर की बनी हुई मस्जिद है। सारी चीज़ें पुरानी हैं, पत्थर वगैरह ये जो लगे हुए हैं ना, यार पुराना माल है माशाल्लाह। अच्छा तो ये है तुर्की मस्जिद जो कि मदीना के अंदर है, इसको तुर्की मस्जिद के नाम से जाना जाता है। और इसके बिल्कुल सामने ये देखें ये तुर्की स्टेशन है, इसे तुर्की स्टेशन ही कहा जाता है। ये खिलाफत उस्मानिया के अंदर इसको बनाया गया था। ये जो आप स्टेशन देख रहे हैं ना, ये वाला, ये खिलाफत उस्मानिया के अंदर स्टेशन बनाया गया था। और इसको बंद इसलिए किया गया था कि जो आखिरी सुल्तान थे ना, सुल्तान अब्दुल हमीद, खिलाफत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान सुल्तान अब्दुल हमीद, उनके बारे में आता है कि ये जब ट्रेन चलती थी तो इसके साथ शोर पैदा होता था। तो वो जब रोज़ा रसूल पर सलाम करने के लिए हुजाज किराम जाते थे तो शोर पैदा होता था। तो उन्होंने इस चीज़ को मुनासिब नहीं समझा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर कोई सलाम पेश कर रहा हो और इसका शोर पैदा हो, तो उन्होंने इसको बंद करवा दिया था। उस दिन से लेके आज तक सुना है कि ये वैसी हालत में ही है, यानी कि बंद ही है। जहाँ पर ये इसको रोक दिया गया था वहाँ पर ही ये रुकी हुई है ट्रेन। तो आपको मैं वो भी इंशाल्लाह दिखाने की कोशिश करता हूँ कि वो ट्रेन जो है ना वो यहाँ पर ही है। थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ट्रेन वैसी की वैसी हालत में अभी भी खड़ी हुई है, ठीक है। तो माशाल्लाह ये था तुर्कों का स्टेशन, पुराना, बहुत पुराना स्टेशन है। अर्तुगरुल गाज़ी का बड़ा नाम सुना था, तो ये उनकी खिलाफत में बनाया गया था। ये खिलाफत उस्मानिया जो थी ना, अर्तुगरुल गाज़ी से जो स्टार्ट हुई थी, फिर उसके बाद उसका बेटा, अभी हाल ही में एक ड्रामा भी चल रहा था अर्तुगरुल गाज़ी वाला, तो वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों ने देखा, बहुत ज़्यादा वो ड्रामा पाकिस्तानियों ने देखा। तो आज आप खिलाफत उस्मानिया की बनी हुई रेलवे स्टेशन भी देख लिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पर तुर्की आते थे ज़ियारत के लिए, रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देने के लिए वो आया करते थे ज़ियारतें करने के लिए, ठीक है, मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी में। तो तुर्की से एक ट्रेन आती थी, तो उसका स्टेशन ये था। अच्छा मज़े की बात यह है कि देखो तुर्कियों का स्टेशन जो है वो भी बिल्कुल हरम के पास था, माशाल्लाह तबारक रहमान। तो ये देखें ये पुरानी दीवारें तुर्कों की ही हैं, सुभान अल्लाह। अभी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ वो पुरानी ट्रेन यहाँ पर ही रुकी हुई है, जिसको
एक गाइडर से मैंने सुना, वो कहता है इसको सज़ा के तौर पर रोका हुआ है कि ये शोर पैदा करती थी। और अब्दुल हमीद सानी रहमतुल्लाह अलैह, उनको ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इसको बंद करवा दिया कि ये शोर पैदा करती है और हुज्जाज किराम जो परेशान होते हैं जब ये चलती है तो उनकी तवज्जो जो है ना दुरूद पाक से हट जाती है। तो इसलिए अब्दुल हमीद सानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस ट्रेन को बंद करवा दिया था। तो ये सारी चीज़ें पुरानी हैं, ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना, ये मकानात सारे पुराने हैं और इसको पुरानी हालत में ही छोड़ा गया है। मैं कोशिश करता हूँ अंदर जाने की और वो अंदर से आपको ट्रेन दिखाता हूँ। अगर एंट्री मिल गई तो भाई इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, अगर ना मिली तो फिर आपकी किस्मत और मेरी किस्मत। तो अभी ये देखिए मैं दीवार के साथ साथ जा रहा हूँ तो यहाँ से नज़र आ रहा है, वो देखो वो रेलगाड़ी खड़ी है, ये देख रहे हैं आप। ये पुरानी रेलगाड़ी खड़ी हुई है। अभी जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ तो देखिए ये। अच्छा, तो ये मैं इंटर हो गया हूँ पुराने रेलवे स्टेशन में। अभी कोई साथी नहीं मिल रहा, पता नहीं इजाज़त भी है या नहीं। तो अंदर से देखिए कितना खूबसूरत बनाया गया है इसको माशाल्लाह। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ना, रेलवे स्टेशन का रास्ता है। ये देखिए ये पुराना स्टेशन, अभी वो आगे जाने नहीं दे रहे, ठीक है। तो यहाँ से ही वापसी करने लगा हूँ, वो भाई मना कर रहे। तो ये देखिए ये स्टेशन था, यहाँ पर स्टे होता था रेलगाड़ी का, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, बस आप लोग यहाँ से ही देख लें। ये पुरानी ट्रेन दिखने में भी बहुत ज़्यादा पुरानी लग रही है। ये आप इंजन देखें, वो जो आप आगे वाला इंजन है ना इस ट्रेन का, जिससे ये चलती है, वो देखें ब्लैक कलर का, बहुत ही पुराना। और ये लकड़ी के डब्बे हैं, ये वैसी की हालत में खड़ी हुई है। अंदर जाना इम्पॉसिबल है, वगैरह मैं आपको करीब से जाके इसके अंदर का व्यू दिखाता है ये कैसा दिखता है अंदर से। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर पटरी ख़त्म हो रही है तो यहाँ पर आगे पट्टा लगा हुआ है कि तख्ती लगी हुई है, यहाँ पर ट्रेन रुक जाती है। अच्छा, दूसरी ये जो मैं अच्छा दूसरी लोकेशन ये है, ये देखिए ये मस्जिद गमामा नज़र आ रही है, मस्जिद गमामा, और साथ में हरम है। तो ऐसे ही आप आ जाए इस तरफ तो ये सामने तुर्की स्टेशन है और ये तुर्की मस्जिद है, सीधा सीधा रास्ता है। ये देखिए ये तुर्की स्टेशन और तुर्की मस्जिद, और इस तरफ मेरे इसके बिल्कुल सामने आप देखें तुर्की स्टेशन के, आपको हरम की छतरियाँ नज़र आ जाएंगी और मस्जिद गमामा नज़र आ जाएगी। तो आप देखें मस्जिद गमामा के बिल्कुल पिछली जानिब से एक रास्ता आ रहा है जो कि तुर्की स्टेशन के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ से भी इजी पैदल चल के आ सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा ही चलना पड़ेगा आपको पैदल और आप पहुँच जाएंगे, अल्लाह आपका भला करे, तुर्की स्टेशन पर, अगर आप तुर्की स्टेशन की ज़ियारत करना चाहेगा। और तीसरा जो है रास्ता वो बिल्कुल आसान रास्ता है, वो आप ये जो पुल देख रहे हैं ना, इसके नीचे से रास्ता आता है। ये आपको निकलना होगा 315 नंबर गेट से, 16 नंबर गेट जो है ना, उससे जब आप आउट होंगे ना तो आप सीधा नीचे आएंगे तो सामने एक पुल होगी, उसके पुल के नीचे से आपको गुजर कर आपको इस तरफ आना होगा। तो इस तरफ आएंगे तो आपको यहाँ आप किसी से पूछ लें तो आप तुर्की मस्जिद और तुर्की स्टेशन देख सकते हैं। तो मैं वापसी हरम के अंदर जाना चाहूँगा, तो अभी इंशाल्लाह मैं वापसी हरम के अंदर ये वाला जो रास्ता है ना, ये जो आसान रास्ता है, इससे जाऊँगा इंशाल्लाह। ये रास्ता बहुत खूबसूरत रास्ता है और आसान है, पैदल आने जाने वालों के लिए ये परफेक्ट रास्ता है। तो आप अगर आएँ तो इस रास्ते को चूज़ करें, ये अच्छा रास्ता है पैदल आने जाने वालों के लिए। अच्छा, ये कुछ पुराने मकानात हैं, ये देखिए ये कुछ ना पुराने मकानात हैं। अभी हम किसी की तरफ मंसूब तो कर नहीं सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ तारीख़ी मकानात हो सकते हैं क्योंकि बहुत ही पुराने मकानात हैं ये। अभी गाइडर पता नहीं क्या क्या कुछ बता देते हैं इनके बारे में, अभी मैं नहीं कह सकता भाई कि ये फ़लाना मकान है, ये फ़लाँ सहाबी का है, या ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं कह सकता आपको, लेकिन ये कहूँगा कि ये कुछ तारीख़ी मकान लगता है। अच्छा, वो आप देख रहे हैं मदरसा,
औफ बिन हारिस, ये एक मदरसा है। अब ये पता नहीं लड़कियों का है या लड़कों का, ऊपर उन्होंने ना तो बनात लिखा हुआ है। ठीक है, ये पुराने मकानात देखें इंशाअल्लाह। रहमान, आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से कर दे वीडियो को लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। और अगर आप लोग मदीना की बाकी ज़ियारतें करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर इंशाल्लाह आपको मदीना की सारी ज़ियारतें मिलेंगी। अभी तो स्टार्टिंग है, कुछ ज़ियारतें ऐसी रहती हैं मदीना की, वो इंशाल्लाह मैं आपको सारी ज़ियारतें मदीना की करवाऊँगा। मेरी कोशिश यही है कि मदीना की जितनी ज़ियारतें हैं मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर आप तक पहुँचाऊँ, आपको दिखाऊँ मेरी। और इसके बाद इंशाल्लाह हम हज के सीज़न में चले जाएंगे मक्कातुल मुकरमा में। इंशाल्लाह मक्कातुल मुकरमा की जितनी भी ज़ियारतें हैं फिर उस पर सारी वीडियो बनेगी। तो जल्दी से चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। अच्छा, अगर अभी तक आपने मदीना होटल्स वाली वीडियो नहीं देखी तो नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करें।